Hello students, how are you? I think you are doing very well in your studies also and enjoying the लॉकडाउन पीरियड, है ना। वैसे तो खैर कौन एंजॉय कर रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव टू स्टडी, दैट्स वाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम द विद दिस वीडियो बाय ब्रायोफाइटा। बेटा ब्रायोफाइटा करवाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगी। वो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ध्यान से समझना है, बिकॉज एज यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड तो सम ऑफ द टर्म्स इट इज़ न्यू फॉर यू और यू माइट बी नोइंग। हो सकता है कि आप लोगों को पता हो या हो सकता है कि वो आपके लिए न्यू है। तो आज मैं कुछ टर्मिनोलॉजी लूँगी, जिसमें सबसे फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ बेटा, फर्स्ट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का क्या मीनिंग होता है? डिप्लॉयड मीन्स होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिस भी ऑर्गेनिज्म में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। अब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सपोज हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो ह्यूमन बीइंग में आप लोगों को पता है कि वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम्स। ये जो 46 क्रोमोसोम है ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड देयर आर 23 पेयर्स। तो जब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो इसका मतलब ये है कि 23 पेयर्स यानी कि 2 सेट हो गए। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ 2 × 23 इज टू 46। ओके, यहाँ पे मैं n जो है ये नंबर, ये 23 नंबर जो होता है ये हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है, अलग अलग होता है। हर इंडिविजुअल के लिए ये क्रोमोसोम्स अलग होते हैं बेटा। तो इस नंबर को हम कह देते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए हम अलजेब्रा में क्या यूज़ करते हैं? x, y, z या फिर n। तो ये वेरिएबल नंबर है, इसलिए हमने इसको लिखा n और दिस इज़ 2, तो दैट इज़ 2। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ 2n। और 2n वर्ड किसके लिए मेंशन होता है? डिप्लॉयड के लिए। किसके लिए मेंशन होता है? डिप्लॉयड के लिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कहोगे कि मैम 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट कैसे होता है? तो बेटा हम लोगों को जो हमें अपने ये क्रोमोसोम किससे मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं, मदर एज वेल एज फादर से। तो जब मदर से 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं बेटा, फादर से भी 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर। एंड व्हेन, तो मदर से जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एग, एग के न्यूक्लियस में मिलते हैं। और फादर से जो हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो स्पर्म के न्यूक्लियस से मिलते हैं। ओके, तो दैट इज एग एंड द स्पर्म। Sperm contain 23 chromosomes, egg contain 23 chromosomes. When these two get fused, it form a zygote. ये क्या बनाता है बेटा? zygote। और इसके अंदर हो जाते हैं 2n यानी 23 × 2 = 46। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड। ये कंडीशन क्या होती है? डिप्लॉयड। अब मैंने आपको बताया कि ये जो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ये गैमेट्स हैं बेटा। गैमेट्स में हरदम द क्रोमोसोम नंबर रिमेन हाफ ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में अगर सपोज मान लो 32 क्रोमोसोम्स हैं तो उनके गैमेट में कितने होंगे बेटा? 16। अगर इंडिविजुअल में सपोज 8 क्रोमोसोम्स हैं तो उनके गैमेट में कितने होंगे? 4। अगर किसी इंडिविजुअल के गैमेट में, किसी इंडिविजुअल की बॉडी में अगर 40 क्रोमोसोम है तो गैमेट में कितने हो जाएंगे? 20 यानी हाफ। तो गैमेट के अंदर कितने आते हैं बेटा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, क्योंकि फादर के पास कितने थे टोटल? 46। मदर के पास भी कितने थे? 46। गैमेट्स में कितने आए? हाफ नंबर। तो हाफ नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, सिंगल। तो दैट इज 23 यानी कि केवल n, 2 नहीं है, तो ये हाफ। तो अगर हम ये कहते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के लिए मैं कहूँ कि ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही मिलेगा। और एक सेट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो हैप्लॉइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n और डिप्लॉइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2n।
ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि जब हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिस तरह से मैंने आपको एल्गी में बताया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो उसमें you should know what is the meaning of haploid and what is the meaning of diploid. That's why I just telling you this. एक तो बेटा ये चीज, अब आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. दो हम लोग सेल डिवीजन कंप्लीट चैप्टर करेंगे, ठीक है. थर्ड यूनिट जो है वो हमारी सेल की है, तो उसके अंदर वी विल डू द सेल डिवीज़न. बट जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको एक बेसिक बताना चाहूँगी बेटा. सेल डिवीज़न जो हम लोगों के अभी मोस्टली आ रहा है वो दो टाइप का सेल डिवीज़न आता है. वन इज़ द माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ द मियोसिस. कई जगह पे वर्ड मियोसिस की जगह बेटा मियोटिक भी लिखा होता है और कई जगह पर वर्ड माइटोसिस की जगह माइटोटिक भी लिखा होता है. तो इसलिए कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. माइटोसिस और माइटोटिक डिवीज़न इज़ द सेम थिंग. मियोसिस एंड द मियोटिक डिवीज़न इज़ ऑल्सो द सेम थिंग. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. क्या चीज़ पे बेटा? अब हम जो आते हैं वो ये आते हैं कि जब माइटोसिस और मियोसिस होता है तो किस तरह से होता है. तो मैं अगर ये कहूँ कि एक सेल है, ये एक सेल है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस है. मैं न्यूक्लियस नहीं बना रही हूँ, सिंपली मैं इस सेल को बना रही हूँ. दिस इज 2n. 2n का मतलब डिप्लॉइड. वेरी गुड. अब ये डिप्लॉइड सेल व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस, जब इसके व्हेन इट अंडरगोज माइटोसिस, जब इसके अंदर माइटोसिस हो रही है, तो माइटोसिस डिवीज़न जो होती है इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीज़न. इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल, सेम. तो अब माइटोसिस में से वन मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड बोथ द डॉटर सेल विल हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल इज हैविंग. यानी डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे जितने मदर सेल में प्रेजेंट है. तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज कॉल्ड एज माइटोसिस. तो माइटोसिस से अगर डिप्लॉइड है तो दे विल गिव राइज टू टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, है ना, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स. एक तो ये कंडीशन आ जाती है बेटा. सेकेंड जो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न हम लोग करते हैं तो वो सेकेंड सेल डिवीज़न होती है बेटा, दैट इज मियोसिस. ओके, क्या होती है? मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है? तो मियोसिस में एक डिप्लॉइड मदर सेल अंडरगोस सेल डिवीज़न. अब मियोसिस जो होती है बेटा ये 2 स्टेप प्रोसेस है. 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी इसके अंदर 2 स्टेजेस में डिवीज़न होता है. एक होता है बेटा मियोसिस 1. मियोसिस 1 जो होता है इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीज़न. क्या कहा जाता है बेटा? रिडक्शनल डिवीज़न. एक होती है मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न. यानी यहाँ पे तो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और यहाँ पे जितने क्रोमोसोम थे उतने ही आगे फॉरवर्ड होते हैं. किस तरह से? तो मैं ये मान के चलूँ कि दिस इज़ अ मदर सेल विच इज़ डिप्लॉइड. तो मैंने लिखा यहाँ पे डिप्लॉइड मदर सेल. फर्स्ट इट अंडरगोज मियोसिस 1. जब मियोसिस 1 हुआ तो बेटा कौन सा डिवीज़न है? ये रिडक्शनल डिवीज़न है. और जब रिडक्शनल डिवीज़न होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ. तो द 2 डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड हैविंग
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे? हाफ। 2n का हाफ n होता है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, नाउ बोथ ऑफ दिस सेल अंडरगोज अनदर डिवीजन, सेकेंड स्टेज डिवीजन होती है बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज meiosis 2। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? meiosis 2। और meiosis 2 जो है बेटा वो है इक्वेशनल डिवीजन। क्या है बच्चे? इक्वेशनल डिवीजन। तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, यानी इक्वल के इक्वल होंगे। इक्वल यानी यहाँ पे क्रोमोसोम ऑलरेडी n है तो इनमें भी n ही आएंगे। तो इसका मतलब ये जब सेल डिवाइड करेगी तो दैट विल फॉर्म, दिस सेल विल फॉर्म 2 cells and this cell will also form 2 cells and this also having n chromosome, here also and here also। यानी टोटल एक डिप्लॉइड मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। कई बच्चे कहते हैं मैम 4 नहीं 6। नहीं बेटा, ये एक मदर सेल से 2 डिवाइड करी, फिर ये दोनों फर्दर डिवाइड हो जाती है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, ये तो डिवाइड हो जाती है। तो एक्चुअली 1 डिप्लॉइड मदर सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो हरदम याद रखना, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ और माइटोसिस के अंदर द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। तो अभी हमने एक तो डिप्लॉइड कंडीशन स्टडी करी, एक हैप्लॉइड कंडीशन स्टडी करी। अब हम एक टर्मिनोलॉजी और लेते हैं बेटा, जो आपने मोस्टली जब सेल एल्गी पढ़ा तब भी आया है और अभी भी आता रहेगा। तो वो जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टर्म, दैट इज गैमेटोफाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा? गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या है? तो गैमेटोफाइट मतलब यूजुअली प्लांट होता है बेटा। कहीं पे भी टर्म अगर फाइट आता है तो इसका मतलब प्लांट, और गैमेटो मतलब कि गैमेट, तो गैमेट फॉर्मिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो स्टेज है, दिस स्टेज विल प्रोड्यूस गैमेट। ये स्टेज क्या बनाएगी बेटा? गैमेट बनाएगी प्लांट में। अगर गैमेटोफिटिक स्टेज है किसी भी प्लांट की हम बात करते हैं, आइदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अगर हम बात करते हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज है, इसका मतलब उसमें गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का मतलब मेल और फीमेल गैमेट, एग और पोलन ग्रेन हायर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में एग और हेंथ्रोजॉइट, या फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दूसरी कंडीशन होती है बेटा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एज द नेम इंडिकेट स्पोर्स। तो ये स्टेज क्या बनाएगी? दिस स्टेज विल प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्टेज क्या बनाएगी बेटा? स्पोर्स बनाएगी। तो अब सिंपली ये तो स्पोर्स बना रही है, ये गैमेट बना रही है। अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे बेटा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो कभी तो मैं गैमेटोफाइट को डिप्लॉइड बोलूँगी, कभी मैं गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड बोलूँगी, कभी मैं स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड बोलूँगी, कभी मैं स्पोरोफाइट को हैप्लॉइड कंडीशन बोलूँगी। तो बेटा वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये नहीं कि मैम आपने उसमें तो हैप्लॉइड बोला था, इसमें डिप्लॉइड बोला है। ये सिर्फ इसलिए कि किस प्लांट के अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज यानी जिसमें गैमेट्स बन रहे हैं वो हैप्लॉइड स्टेज में है, या जो गैमेट बना रहा है वो डिप्लॉइड स्टेज में है। वो डिप्लॉइड में भी हो सकता है या हैप्लॉइड में भी हो सकता है। ऐसे जो स्पोर्स बना रहा है वो या तो डिप्लॉइड कंडीशन में हो सकता है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर हैप्लॉइड स्टेज हो सकती है, दैट इज द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी मोस्टली आती है बेटा। इसके अलावा हम लोग आगे जो टर्मिनोलॉजी लेंगे वो बेटा मेल और फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, तो दैट अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आता जाएगा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी तो मेनली हमको इसी तरह से, यानी कुछ ये टर्मिनोलॉजी थी जिसका मुझे लगता था कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए लिया था। तो ये स्पोरोफिटिक कंडीशन, गैमेटोफिटिक कंडीशन, हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है, और किस तरह से हैप्लॉइड मियोसिस और माइटोसिस होती है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।